हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। पर मेरी हालत बहुत ख़राब होने वाली है क्योंकि इतने सारे बर्तन निकल गए थे ना कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब आज क्या हुआ ना कि एक करके एक बाद मतलब एक के बाद एक कोई ना कोई आता गया। और जब मैंने खाना बनाया ना, नाश्ता से लेकर के खाना का बर्तन, नाश्ते का बर्तन पूरा सारा पड़ा हुआ था। मतलब मैं ना बर्तन देख कर के मुझे ना वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब घुटन होती है, क्योंकि ना मुझे स्टोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं जूठे बर्तनों को रखूं और बाद में इकट्ठा हो जाएंगे तब धोऊंगी। और मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी ना बर्तन देख कर के, मैं ना 2 बार किचन में आई और जा कर के मैं बेड पे बैठ गई। मैंने कहा थोड़ी देर बाद धोऊंगी, लेकिन करना तो मुझे ही है। फिर क्या बैठना क्या उठना, मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ। शाम हो गई थी, फिर मैंने कहा कि अब ज़्यादा बैठूँगी ना तो फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, फिर जो है और भी बर्तन निकल आएंगे, तो इससे अच्छा धो ही लेती हूँ। वैसे जब काम करने लगो ना तो फिर मतलब घबराहट नहीं, मतलब काम करने लगो तो फिर फटाफट सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जब तक नहीं होते हैं ना काम, तब तक उन्हें देख करके ना घुटन सी होती है। और ना कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि आज चलो आज थोड़ा सा लेट में करेंगे, आज थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। लेकिन मेरे घर में ना एक के बाद एक कोई ना कोई आता गया, इसकी वजह से आज बहुत सारे बर्तन रह गए थे, झाड़ू रह गया था, शाम का कोई काम भी मेरा नहीं हुआ था। और चलते हैं फटाफट कर लेते हैं। कोई घर पे था नहीं, महक भी नहीं थी, आंसू भी नहीं था, तो कोई नहीं था घर पे, इसलिए ना मैंने कहा चलो रिलैक्स होकर के आराम से करेंगे। फिर चाय बनाना था पापा के लिए। आंसू ट्यूशन चला गया था, वो जाता है उसी टाइम में पापा की चाय दे देती हूँ, लेकिन आज नहीं हो पाया था क्योंकि घर पे दूध भी नहीं था। आंसू मैं भूल गई थी उसको बोलने के लिए कि आंसू दूध लाना है। तो फिर देखते हैं कोई बच्चा अगर नीचे होगा तो उसको भेजते हैं, फिर पापा की चाय बना करके उनको दे दूँगी। और मेरा क्या होता है ना, जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, बर्तन वगैरह धोती हूँ ना, तो मैं ना थोड़े थोड़े बर्तन जैसे जैसे मांजती रहती हूँ ना, वैसे वैसे उनको धो करके ना टब में रख देती हूँ। मैंने टब ले रखा है ना, क्योंकि जो पानी होता है ना वो सारा नीचे फ्लोर पे गिरता है। तो मुझे ना बड़ा मतलब ये लगता है कि इतना ज़्यादा पानी जो है गिरता है ना नीचे। अभी मैंने बहुत सारी रील्स देखी है कि जो किचन का काउंटर टॉप होता है ना, वो साइड से एक बीट लगा देते हैं, मतलब एक चौड़ा सा बीट लगा देते हैं। तो क्या होता है ना कि पानी इस साइड नहीं आता है, वापस उधर ही चला जाता है। तो अब तो शायद नहीं होगा, नहीं पता नहीं, मिस्त्री को दिखाना पड़ेगा। मैं देख रही थी रील्स ना बहुत सारे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे में भी होता तो पानी जो है ना, जो बाहर आ जाते हैं वो बाहर नहीं आता, अंदर ही रहता। और फिर कल से जो है, कल तो क्या बोलते हैं, ग्रहण लगने वाला है, बहुत ही बड़ा ग्रहण है। तो कल तो वैसे भी मतलब क्या करना है कि शाम को 8 बजे के पहले खाना वाना खा लेना है। और उसके बाद में फिर श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष तो उसी दिन से शुरू हो रहा है, लेकिन 8 तारीख से उसका मान होगा। तो फिर हमारे यहाँ इस बार श्राद्ध पक्ष नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि मतलब बोला जाता है ऐसा कि मतलब साल भर नहीं किया जाता है। साल भर के बाद जब मतलब फिर से जब श्राद्ध पक्ष आएगा, उस टाइम में फिर मम्मी के लिए हम लोग को जो नियम करना होता है, पितरों के लिए जो नियम होता है वो करना पड़ेगा। इस बार हमारे लिए हमारा कोई नियम नहीं है। बस इस बार मैं क्या करूँगी ना कि मतलब रात को खाना बनाऊँगी, जो शाम को जो खाना बनाऊँगी वो खाना ले जा कर के मतलब छत पे रख दूँगी, एक गिलास में पानी और खाना। यही होता है, गांव में भी हमारे ऐसे ही होता है। और मुझे गांव से ही अम्मा ने कहा है कि ऐसे कर देना, तो बस वही करना है। क्योंकि अभी मतलब सारी डिसीजन मुझे जो भी लेना होता है, जो भी मुझे पूछना होता है, जो भी करना होता है, मैं अम्मा से पूछ करके ही, मेरी बड़ी सासू माँ है, मैं उनसे पूछ करके ही सारा काम करती हूँ। क्योंकि ना मुझे ना फिर मतलब समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि पापा को भी उतना आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ का। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मम्मी थी घर में, मम्मी सब कुछ बताती थी, तो थोड़ा बहुत मुझे आता है। मैं मम्मी के साथ रहती थी ना, तो मम्मी मुझे थोड़ा बहुत सब चीज़ बताती थी। लेकिन अभी तो मुझे उतना भी मतलब इन सब चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने देखा है जो, मैं उसको फॉलो करती रहती हूँ। तो चीनी भी ख़त्म हो गई है, राशन तो मतलब लगभग मैंने आंसू से आज मंगवा लिया है, दाल,
तेल, नमक, पचफोरन, ये सब चीज़ ना मतलब मंगवा लिया है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने मंगवा लिया है और बाकी सामान बाद में मंगवाऊंगी। चीनी वगैरह सब ख़त्म हो गई, मतलब महीना का एंड होते 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 सारा सामान ख़त्म हो जाता है। फिर सैलरी का इंतज़ार होने लगता है। हम जो मतलब प्राइवेट जॉब वाले वर्कर होते हैं ना, उनका यही होता है। हम मिडिल क्लास लोग ना, सारी हमारी ज़िंदगी ना सैलरी पे डिपेंड रहती है कि जब सैलरी मिलेगी तो हमारा काम आगे बढ़ेगा, और जब तक सैलरी नहीं मिलती है तब तक हम चुपचाप बैठे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा में ही अपना काम चलाते रहते हैं। तो ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी का तो गुजारा करना ही है, आगे चलता रहेगा ऐसे ही। उसके बाद में किचन मैंने साफ़ कर लिया था और किचन मेरा ना बहुत ही अच्छा से साफ़ हो गया था। मतलब बहुत सुकून मिलता है सच में। काम जब ख़त्म हो जाता है ना तो ऐसा लगता है, एक काम अगर ख़त्म होता है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। वैसे काम करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर मतलब सही से कोई घर पे नहीं है, किसी से बात मत करो, फ़ोन मत चलाओ, कुछ मत करो, तो सही से काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैक्सिमम 1 घंटे में आप सारा घर का काम ख़त्म कर सकते हैं। बस वही है ना, अगर कोई आ गया या फिर हम फ़ोन पे किसी से बात करने लगे या फिर कुछ। वैसे मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती हूँ, मुझे टीवी देखने की ज़्यादा आदत है नहीं, तो मैं टीवी ज़्यादा देखती नहीं हूँ। मुझे टीवी में सबसे ज़्यादा पसंद है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैं यही देखती हूँ। थोड़ा सा हंसी मजाक वाला होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है। मुझे ना मतलब बहुत अच्छा लगता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मतलब दिमाग की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है उसको देख कर के। तो मुझे जब मैं खाना खाने बैठती हूँ सुबह, तो मेरे घर में मेरा बेटा जो अगर घर में रहेगा तो मेरे घर में सौरभ जोशी व्लॉग चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो घर में रहेगा तो वो सौरभ जोशी व्लॉग चलाता है। और मुझे और महक को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मेरे हस्बैंड को तो व्लॉग से कोई लेना देना ही नहीं है। वो किसी का व्लॉग नहीं देखते हैं, वो मेरा खुद का भी व्लॉग नहीं देखते हैं, वो किसी का व्लॉग नहीं देखते। तो उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है। उनको बस ऑफ़िस गए, ऑफ़िस से आए, अगर उनको एक्शन मूवी उनको ज़्यादा पसंद है, फाइटिंग वाली, किलर मूवी, सस्पेंस मूवी, ये सब वो बहुत देखते हैं। अगर उनको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं ना तो फिर वो मतलब अगर रात को 2-3 भी बज जाएंगे ना तो फिर वो उठने वाले नहीं हैं, वो देखते ही रहेंगे, भले उनको सवेरे 6 बजे उठ के ही ऑफ़िस क्यों ना जाना हो, लेकिन वो जब तक पूरी ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक वो देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाले रूम को ठीक कर ले रही हूँ, और मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी ये वाली। और मैंने आपको एक बार और बताया था, मेरी सारी बेडशीट ख़राब हो गई है। और ना मैंने कुछ सोचा है फ्रेंड्स, इस बार श्राद्ध पक्ष में ना कुछ करने के लिए सोचा है। वैसे आप लोग भी सजेस्ट करिएगा। मैंने सोचा है ना कि मैं मम्मी के नाम से ना कुछ दान करूं गरीबों को। तो मेरा मानना है कि ठंडी भी आ रही है, तो क्यों ना हम गरीबों को कंबल दान करें। वैसे बहुत हाई कॉस्ट का नहीं, ऐसे ही मतलब ठीक ठाक मीडियम साइज मतलब कॉस्ट का होना चाहिए। ज़्यादा हाई फाई कॉस्ट का तो हम नहीं ये कर सकते हैं, लेकिन जो भी है, जितने की हमारी कैपेसिटी है उतना मैं करना चाहती हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों, मुझे मम्मी के लिए ना मतलब सब कुछ करने का मन करता है। मेरा मन करता है मैं ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ। पता नहीं क्यों मुझे उनसे इतना लगाव, इतना प्रेम, इतना अपनापन है, इतना मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मतलब मेरा उनका रिश्ता सिर्फ़ सास-बहू वाला था या फिर कितनी हद तक था, मैं समझ नहीं पाती हूँ। मुझे आज भी अगर लोग मिलते हैं ना तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी कितनी बड़ाई करती थी। मेरी बड़ी बहू ऐसी है, वैसी है। मतलब मम्मी मेरी तारीफ़ हमेशा कहीं भी जाती थी, मेरे मायके गईं, ससुराल में, मेरे मेरे में मतलब जितने भी मेरे ख़ानदान के लोग हैं सबसे मेरी तारीफ़ करती रहती थी। और वही सब सोचती हूँ ना तो फिर मतलब मन ना बड़ा बैठ सा जाता है। और जब से श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ है ना, मतलब तब आने वाला है ना श्राद्ध पक्ष, तो मन और भी थोड़ा सा बेचैन सा होने लगा है। उसके बाद में यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ आलू पटल की सब्ज़ी। हमारे यहाँ परवर को पटल बोलते हैं, और आज मैंने लंबा लंबा सा पटल काटा हुआ है।
तो मैं सोच रही थी ना कि भुजिया टाइप का बनाऊंगी, मतलब ऐसे सूखी सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी भुजिया टाइप का, क्योंकि अगर मैं तरी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी ना तो मेरे घर में ग्रेवी भी अगर थोड़ा सा भी रहेगा ना कोई भी नहीं खाएगा। मतलब ये तो मेरे घर में पटल की सब्ज़ी किसी को पसंद ही नहीं है, सिर्फ पापा को पसंद है। ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, ना मेरा बेटा खाता है, ना मेरी बेटी खाती है, और सच पूछो तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे ना मतलब अच्छा लगता है कभी कभार हुआ, चलो मतलब 15 दिन में 10 दिन में एक बार बन गया तो बन गया, और नहीं तो नहीं अच्छा लगता है। उस सब्ज़ी मैंने छोंक दिया था और आंसू आया था खाना पूछने के लिए, मम्मी खाना बन गया क्या। तो बस यहाँ पे मैं रोटी भी बना ले रही थी और सब्ज़ी सूखी सूखी सी बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और मेरा व्लॉग थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो गया है, नहीं डाल पाई थी थोड़ा सा काम वाम के चक्कर में। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। और हमारे यहाँ की जो सरकार है ना, हमारे कोलकाता की, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं टीवी नहीं देखती हूँ, तो मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। मैं अपने काम से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, और अगर थोड़ा बहुत फुर्सत मिलती भी है तो वीडियो एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, मतलब इसी में सारा टाइम निकल जाता है। कभी कभार मार्केट चले गए, कभी कुछ सामान लेना हुआ, सब्ज़ी लेना हुआ, तो बस इसी में सारा टाइम निकल जाता है। हस्बैंड को मेरे ज़्यादा न्यूज़ वगैरह पसंद ही नहीं है, और मेरे बच्चों को तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है, तो मैं ज़्यादा इस सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ। तो जो है ठीक है। तो बस यहाँ पे रोटी मैंने सेक ली है, और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन करिएगा। और यहाँ पर जो है ना, मेरी सब्ज़ी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आया था कि इतनी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। यहाँ पे जो मैंने सामान मंगवाए थे उनको खाली करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, ध्यान रखिए अपना।